बड़े हो रहे बच्चों, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको मेरे बार्क से मिले दो अनुभव बोलने वाला हूँ। मुझे विश्वास है मेरे यह दो अनुभव आपको अधिक अभ्यास कर अपनी भूमिका निश्चित करने में मदद करेंगे। तो बच्चों, पहले मैं मेरे दो अनुभव बोलता हूँ। ये दो अनुभव मेरे कॉलेज खत्म कर बार्क में ट्रेनिंग स्कूल गया उस समय के हैं। अरे हाँ, बार्क मतलब क्या, ऐसा प्रश्न तुमको आया होगा। बोलता हूँ, बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मतलब भाभा अणु संशोधन केंद्र इस नाम का लघु रूप है। होमी भाभा जी ने भारत में अणु संशोधन का प्रतिष्ठान किया। इस कारण आपका नाम इस संस्था को दिया गया है। तो बार्क यह संस्था आज बहुत बड़ी है, लेकिन मैं वहाँ ट्रेनिंग स्कूल को गया था तब वह संस्था को शुरू हुए लगभग 7 साल हुए थे। हम करीबन 100 लड़के लड़कियां थे। मैं जिस समय ट्रेनिंग स्कूल में था तभी वहाँ पे होमी भाभा 3-4 बार आए थे। महत स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व था वह। एक बार हम लोगों ने उनसे पूछा, हम सब इतने सारे लड़के लड़कियां हैं, लेकिन हम सबको मिल जाए इतना काम किधर है यहाँ? वे बोले, आप ये चिंता क्यों करते हो? आप सभी संशोधन करते रहिए। संशोधन के लिए सरकार को कितना खर्चा आता है, इस बारे में अभी मत सोचना, लेकिन एक करना, आप खुद का काम निर्माण करना। हमने कौन सा काम करना है यह खुद तय कीजिए। बॉस ने बोला उतना ही काम करना, और अगर बोला नहीं गया तो हमें काम है ही नहीं ऐसे समझना, यह गलत है। यह स्वभाव छोड़ना चाहिए। बाबा जी ने बोला हुआ यह अभिप्राय मेरे मन पर छा गया। और बच्चों, स्वानुभव से बोल रहा हूँ, एक बार यह समझ में आए तो स्काई इज द लिमिट। उंगली पकड़ चलना या दिशा दिखाना, यह शुरुआत के 8-10 साल तक ठीक है, जरूरी भी है, लेकिन अंतिमतः खुद को सक्षम करने आना चाहिए, ऊर्जा प्राप्त करने आना चाहिए और खुद के मार्ग को तलाश करने आना चाहिए। अब दूसरा अनुभव बोलता हूँ। ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण खत्म कर मैं बार्क में इंजीनियर स्तर पर ज्वाइन हुआ। उस समय वहां पे मेटलाइजिंग प्रक्रिया पर मुझे काम करने बोल दिया गया। हम लोगों के पास उसके लिए लगने वाली यंत्र सामग्री थी, लेकिन किसी ने उपयोग नहीं किया था। इसलिए मैं बोला, मैं इस पर काम करूंगा, लेकिन मुझे एक वेल्डर और एक फोरमैन की जरूरत है। तो मुझे बताया गया, तुम्हें इस समय कोई मदद नहीं मिलने वाली, तुम्हें इसे स्वयं करना होगा। मैंने वरिष्ठों की आज्ञा मान के शुरुआत की और मैंने इसे बहुत प्रयास के साथ पूर्ण किया। फिर उन्होंने उस कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया। चलो ऐसा करते हैं, चलो वैसा करते हैं, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने कहा। और फिर जब पूछा कट और फिर पूछा, अब मुझे बताओ तुमको क्या चाहिए? तुझे एक वेल्डर मिलेगा, एक फोरमन मिलेगा, वह सब कुछ मिलेगा जिसकी जरूरत है। इस पर मैंने कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगा। तब वे बोले, काम शुरू करने से पहले लोग कई सारी चीजें मांगते हैं और इसी स्वभाव कारण यह काम अभी तक नहीं हुआ था। इसलिए हमने तुम्हें वेल्डर और फोरमन के लिए ना बोला था, लेकिन अब मदद के लिए जितने चाहिए उतने लोग लो। अब वे तुम्हारी बात मानेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है तुम ये सब कर सकते हो और
अब यह भी ध्यान में रखना, अकेला इंसान ज्यादा काम नहीं कर सकता। संक्षेप में क्या? तो काम आप कर सकते हैं, ये पहले दिखाए, फिर दूसरों को काम करने के लिए कहे। जब आपको कोई काम नहीं आ रहा है, दूसरों को बताना सही नहीं है। मैंने यह सबक उस दूसरे अनुभव से सीखा। तो बच्चों, लगभग 50 साल पहले ये दो अनुभव मुझे आज भी बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। इसमें से प्रेरित अभिप्राय आप लोग अभी ठीक से समझ लेते हो तो बड़े होने की प्रक्रिया में आपको इसका फायदा ही होगा, मैं इस बारे में निश्चित हूँ।